हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइप इन एंगुलर। जैसा कि एंगुलर 15 का ट्यूटोरियल चल रहा है, एंगुलर 14 एंड 15 दोनों का ट्यूटोरियल ये है। ठीक है, 14 में स्टार्ट किया था और बताते बताते अब एंगुलर 15 आ चुका है। तो इस वजह से ये एंगुलर 15 ट्यूटोरियल पाइप इन एंगुलर। एंगुलर में पाइप्स कितने तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, उन सारे पे हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले अपनी शीट ओपन कर लेते हैं और ये रहा हमारा एंगुलर पाइप। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। अगर आपने नहीं देखा तो आप चाहे फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, चाहे यूट्यूब पे देख सकते हैं, दोनों पे आपको अवेलेबल मिलेगा। फेसबुक पे जाएंगे तब भी टेस्टी कोडीज नाम का पेज मिलेगा, यूट्यूब पे आएंगे तब भी टेस्टी कोडीज नाम के ही पेज आएगा। बहुत ही जल्द इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वीडियो पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू ओनली एंगुलर एंड एंगुलर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इसी पे मिलेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो देखते हैं एंगुलर पाइप्स के बारे में। तो जैसा कि आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे, अब हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML एंड ऐप कंपोनेंट डॉट TS दो फाइल ओपन करके रखा है और इन्हीं दोनों पे हम वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले TS फाइल पे आते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल का नाम होगा, मैं देता हूँ नेम और नेम को मैं इनिशलाइज कर देता हूँ टेस्टी कोडीज। अब देखो मैं कैमल केस में कर लिख रहा हूँ। ठीक है, कैमल केस मतलब आप समझ सकते हो कि एक वर्ड जो वर्ड स्टार्ट होगा उसका पहला लेटर कैपिटल से रहेगा, बाकी स्मॉल से रहेगा, इसी तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ नेम लिया। अब इस नेम को मैं बाइंड करूँगा अपने HTML में। बाइंड करने के लिए आप लोग जानते हो सिंगल वेरिएबल होता है, बाइंड किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, एंगुलर का सबसे पहला चीज़ है जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपको ने वीडियो नहीं देखा तो ये पूरी प्लेलिस्ट देखिए, इस प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ H3 टैग और H3 टैग के अंदर मैं पास करता हूँ नेम। सो सिंपली मैंने दिया नेम और नेम जैसे लिख के सेव किया। अब आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे टेस्टी कोडीज आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, बट अब हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, इस पर हमें पाइप यूज़ करना है। तो पाइप बेसिकली यूज़ करने के लिए उसका सिंबल है सिंपल एक लाइन। ठीक है, वो ये चीज़ आपको मिलेगी शिफ्ट के साथ इंटर के ऊपर वाली जो की है उसको जब प्रेस करेंगे तो ये पाइप का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ यूज़ करता हूँ अपर केस लिख के जैसे ही मैं इंटर किया, अब आप देखिए जैसे रिफ्रेश हुआ ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ कैपिटल से हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये होता है पाइप का यूज़। और इसमें और भी बहुत सारे पाइप्स होते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड वन मोर टाइम इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लोअर केस और सेव किया। अब देखो पहला वाला कैपिटल से है और दूसरा वाला लोअर से है, जबकि हमने नेम वेरिएबल में क्या लिया है, कैमल केस में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके ये अपनी प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पाइप यूज़। ठीक है, मतलब कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी को चेंज करता है हमारा पाइप। जो भी हमारा पहले से प्री डिफाइंड वर्ड है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करता है। ये दो पाइप हो गए। तीसरा पाइप की बात करते हैं। हम इसको एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद अपर हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम प्रेस करते हैं 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें मैं देता हूँ प्राइस। प्राइस में मैं दे रहा हूँ 25। ठीक है, अब ये 25 के लिए एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको पता नहीं है कि किस तरीके का वेरिएबल है। ठीक है, ये तो इससे एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे आते हैं प्राइस और सॉरी इज इक्वल टू होगा तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, सेव कर दिया। अब इस प्राइस को हम इंटरपोलेट कराते हैं। कॉपी किए इसको, HTML पे आया और यहाँ पे हमने सिंपली प्राइस को इंटरपोलेट कराया तो आपको भी सेम वैल्यू दिख रही होगी, 25 वैल्यू दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और पाइप है जिसका नाम है करेंसी पाइप, मतलब मुद्रा वाली। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस मतलब उस कंट्री की करेंसी आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे उसी के बिहाफ पे आपको दिखेगा। लेकिन अभी मैं आउटपुट नहीं दिखा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो होता है वो USD होता है। USD मतलब होता है कि डॉलर सिंबल। ठीक है, चेक करते हैं। देखो डॉलर 25.00 ऑटोमेटिकली लग के आ चुका है। डॉलर का सिंबल पहले है। ठीक है, मान लो आप इंडिया से बिलोंग करते हो
या मैं भी इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इसके लिए काम एक करूँगा, यहाँ कोलन यूज़ करूँगा और सिंगल कोट में प्रेस करूँगा INR कि मुझे इंडियन रुपीज़ में चाहिए। तो ये क्या करेगा, आगे रुपए लगा देगा। देखो, तो इसी तरीके से आप करेंसी पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इसी तरीके से नंबर पाइप भी होता है। आप नंबर पाइप यूज़ करना चाहो तो आप नंबर पाइप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर भी देखने को मिल जाएगा बहुत सारे तरीके से। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसको अगेन पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ नंबर, यहाँ दिया नंबर, सेव कर दिया। सेव करके अब आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सेम एज दिस हमारा 25 जो था वो इसे को वैसे है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन नंबर के भी कुछ वो एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 1.1-2 ऐसे दिखाएं। तो अब देखो, ये अभी ऐसे नहीं दिखाएगा, अभी ऐसे क्या दिखा रहा है, 25.0, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर TS पे आते हैं और इस पे कुछ वैल्यू हम पास करते हैं। सपोज यहाँ पे देते हैं पॉइंट, इतनी बड़ी वैल्यू दे दिए। तो अब देखो, जो ये हमने पाइप यूज़ किया है 1-2, इसका मतलब देखिए, यहाँ पे ओनली 2 ही डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आपको लेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान लो 3 करते हैं तो ये 3 डिजिट तक लेगा, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करके लेता है, ठीक है। मैंने 3 तक लिया तो 257 आया। और हम यहाँ पे अगर TS पे आके देखें तो 256 लिया हूँ मैंने, ठीक है। लेकिन वो क्या दे रहा है, 257, इसलिए कि ये राउंड ऑफ कर रहा है कि आगे की जो वैल्यू है उसके भी यहाँ पे एक ऐड करके दिखा रहा है हमको। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सपोज अगर आप यहाँ पे आगे 1/4 कर दिए तो 4 डेसिमल तक वैल्यू देगा। ये सेव किया मैंने। अब देखो 2569 कर दिया, जबकि वहाँ पे 8 था, तो 8 के बाद वाली वैल्यू को लेके राउंड ऑफ करके ये हमें आउटपुट इस तरीके से दे दिया। तो इस तरीके से हम पाइप यूज़ करते हैं। और पाइप में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जेसन पाइप है, चलो जेसन पाइप के लिए भी बता देते हैं। एरे पाइप है, एरे पाइप भी होता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं आइटम नेम से, ठीक है। आइटम इज इक्वल टू, हम यहाँ दिए मोबाइल लैपटॉप, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और पास कर देता हूँ टैबलेट, ठीक है। यहाँ पे 3 डेटा लिया 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। अब इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पास कर रहे हैं आइटम। एंड आइटम पे ये सारे पाइप नहीं यूज होने वाले, इसको मैं हटा देता हूँ और सेव करता हूँ। अभी देखो आपको आइटम कुछ ऐसे दिखेगा, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट तीनों दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हम पाइप जो यूज़ करेंगे वो होगा स्लाइस। तो हम यूज़ करते हैं स्लाइस। अब स्लाइस पे आप पास करेंगे 1-3, ठीक है। 1-3 यूज़ करते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे स्लाइस इस तरीके से नहीं यूज़ हो रहा, तो 1 सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू को एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं पास करेंगे, डायरेक्टली इसको हम यहाँ से हटाते हैं 1-3, ठीक है। अब इसको सेव करके एक बार आउटपुट आपको दिखाते हैं। अब देखो ये क्या दे रहा है, लैपटॉप एंड टैबलेट, ठीक है। मोबाइल को स्किप कर दिया, मोबाइल इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि 0 है, 1 2, ठीक है, 3 वाला पार्ट है ही नहीं। तो अगर आप इसको 2 करेंगे तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर सपोज़ यहाँ पे आते हैं 1 से 1 to 2 की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तब देखो आपको सिर्फ टैबलेट दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारा मोबाइल और लैपटॉप इन दोनों को स्किप कर चुका है, तो फाइनल वाली वैल्यू को ले रहा है 0 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे में भी हम यूज़ कर सकते हैं पाइप। और भी एक है जेसन डेटा का, जेसन डेटा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ डेटा इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट में मैं लेता हूँ
नेम कोलन आशीष कॉमा चैनल टेस्टी कोडीज। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को भी इंटरपोलेट अभी करा लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ डेटा, और डेटा पेस्ट करने के बाद इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो अभी जब मैं डेटा पास कर रहा हूँ तो देखो ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट दिखाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं प्रिंट कर सकता। लेकिन यहीं पे मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना हो तो पाइप सिंबल यूज करके सिंपली टाइप करेंगे जेसन, तो ये ऑटोमेटिकली जेसन फॉर्मेट में हमको डेटा दिखा देगा। अब आप देख सकते हो नेम आशीष चैनल टेस्टी कोडीज। ठीक है, तो ये जेसन डेटा हमें आउटपुट दे दिया। तो इस तरीके से हम पाइप यूज कर सकते हैं अपने कोई भी एंगुलर के प्रोजेक्ट में, जहाँ भी यूज करना चाहो वहाँ यूज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका था पाइप यूज़ करने का। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसको हम फिलहाल कर देते हैं कलर, क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम देखने वाले हैं कस्टम डायरेक्टिव, जिसमें कि बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।